एक समय की बात है। रंगपुर गांव में एक बूढ़े किसान रहते थे, जिनका नाम था किसान काका। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था और उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां और फल उगते थे। पर अब किसान काका बूढ़े हो गए थे और उनका खेत सूखने लगा था। गांव के बच्चे अक्सर खेत के पास खेला करते थे। उनमें 3 सबसे शरारती दोस्त थे, बबलू, मीरा और गोलू। एक दिन तीनों खेलते खेलते किसान काका के पास आ गए। काका, आपका खेत इतना सूना क्यों लग रहा है? मीरा ने पूछा। काका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब हाथ पैर साथ नहीं देते बेटा, और बारिश भी इस बार कम हुई है। बबलू ने उत्साह से कहा, तो क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? काका ने पहले तो हंस दिया, अरे तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे? लेकिन फिर उन्होंने सोचा और बोले, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, ये लो, ये जादुई बीज हैं, मेरे दादाजी ने मुझे दिए थे। इन्हें खेत में बो देना और हर दिन इनसे बातें करना। बच्चों की आंखें चमक उठीं। जादुई बीज, ये तो मजेदार है, गोलू बोला। तीनों ने मिलकर खेत का एक छोटा सा कोना साफ किया, मिट्टी खोदी और बीज बो दिए। अगले दिन से तीनों रोज सुबह सुबह खेत में जाते, बीजों को पानी देते और उनसे बातें करते। गुड मॉर्निंग बीज बाबू, जल्दी बड़ा हो जाओ, हमें तुमसे मिलना है। अगर तुम में से आम निकले तो हम आमरस पार्टी करेंगे। गांव के बड़े लोग ये सब देखकर हंसते थे। बच्चे भी ना, बीजों से बातें कर रहे हैं। पर बच्चों ने हार नहीं मानी। एक दिन सुबह जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां छोटे छोटे सुनहरे पौधे उगाए थे। देखो, बीजों ने हमारी बात सुनी, मीरा ने खुशी से चिल्लाया। पौधे बहुत तेजी से बढ़ने लगे। हर दिन वो थोड़े और ऊंचे हो जाते। कुछ ही हफ्तों में वहां रंग बिरंगे फूल, चमकीले फल और हरे भरे पत्ते लहराने लगे। लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं थे। एक पौधे से संगीत निकलता था, जैसे बांसुरी बज रही हो। दूसरे पौधे की पत्तियां ताली बजाती थीं। तीसरा पौधा तो बच्चों की बातें दोहरा कर बोलता था। अब पूरा गांव ये देखने खेत में आने लगा। किसान काका का खेत फिर से जिंदा हो गया है, लोग कहते। पर तभी गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने खेत को देखा और कहा, काका, मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ। खूब पैसे दूंगा। काका ने सोचा, लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखा जो पौधों से खेल रहे थे। माफ कीजिए, काका बोले, ये खेत अब सिर्फ मेरा नहीं, ये हमारे बच्चों का सपना है। व्यापारी गुस्से में चला गया। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और बारिश